अजीत पवार की आज प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई। आज बुधवार को अजीत पवार, 2 पायलट और निजी स्टाफ को लेकर उड़ा विमान बारामती में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कोहरे की वजह से रनवे नहीं दिखा और विमान भटक गया। 8:45 पर एयरपोर्ट टावर से विमान का संपर्क टूट गया था और 2 मिनट के अंदर विमान के क्रैश कर जाने की जानकारी मिली। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको लेकर विमान 2 पायलट के साथ उड़ा था। पायलट बहुत अनुभवी थे और हजारों घंटे उड़ान भरने का उनका अनुभव था। अजीत पवार के तमाम समर्थक भी वहां बड़ी संख्या में मौजूद हैं। अजीत पवार का पार्थिव शरीर अमरावती में ही विद्या प्रतिष्ठान में रखा जाएगा। उनका शरीर पूरी तरह शत-विशत हो गया है। आज सुबह 11 बजे उनको उनके ही खेत में अग्नि के हवाले कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में 3 दिनों का राजकीय शोक मनाया जाएगा। जिला के परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में अजीत पवार बहुत लोकप्रिय व्यक्ति थे और ख़ास तौर पर बारामती में उनकी लोकप्रियता घर घर बताई जा रही थी। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के उद्गार के वीडियो को आप देख सकते हैं। बहुत ही दुखद दुर्भाग्यपूर्ण आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी का आकस्मिक निधन मर्माहत किया है। ये बड़ा ही शोकाकुल वातावरण और इनके इस घटना की पूरी जानकारी ली जा रही है। इनके परिवार को मैं हृदय से संवेदना व्यक्त कर शोकाकुल परिवार को ईश्वर शक्ति सहन करने का ताकत दे, हमारी श्रद्धांजलि है। ममता बनर्जी ने देर नहीं की और यह बयान दिया कि इस दुर्घटना में साजिश की संभावना है। मैसेज ऑफ अजीत पवार, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition. Now he's from the opposition. But tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जब पत्रकारों ने पूछा तब उन्होंने ममता की संभावना को दोहराया। बहुत बड़े नेता थे, डिप्टी सीएम कई बार रहे वो, और महाराष्ट्र के बहुत लोकप्रिय नेता रहे। और अगर ऐसी घटना हो जाए, और आज के समय पे जहां हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीज़ें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी विमान हादसे की जांच की मांग की है। महाराष्ट्र की सभी सड़कें अब बारामती की तरफ जा रही हैं। बारामती, सतारा और पुणे जैसे जिले पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख जिलों के नजदीक हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 3 बजे तक बारामती पहुंच गए हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले बारामती से लोकसभा सदस्य हैं। वे अजीत पवार की चचेरी बहन हैं। शरद पवार के साथ उनके भाई तथा 3 पीढ़ी के सदस्य भी वहां मौजूद हैं। महाराष्ट्र में एक तरफ तो नगर निगम चुनाव हो रहा है और दूसरी तरफ जिला परिषद का चुनाव हो रहा है। इनमें अजीत पवार गुट एनसीपी, शिवसेना शिंदे और बीजेपी एनडीए में रहकर भी आपस में तकरार में है। अजीत पवार की मृत्यु के बाद अभी से ही यह राजनीतिक प्रश्न उठने लगा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के दोनों धड़ों के आपस में विलय होगा क्या। शरद पवार ने एनसीपी की स्थापना की थी।
परंतु 2023 में अजीत पवार ने अलग एनसीपी बना लिया था। अजीत पवार की जगह पर महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम कौन बनेगा, अब यह सवाल है।